गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गत 3 दिन हमने राशियों, नक्षत्रों और ग्रहों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, जातक जिसको बोलते हैं। कुंडली की भाषा में कोई व्यक्ति है जिसकी कुंडली आप पढ़ रहे हैं उसको जातक बोलते हैं, ठीक। और जातक नाम से बहुत सारे ग्रंथ हैं, सब ज्योतिष के ग्रंथ, जातक लाघव, जातक दर्पण, बहुत सारे। आज या कल या परसों तक में अब हम सूर्य का समग्र स्वरूप समझेंगे। और समझने से पहले आइए आपके साथ हाथ जोड़कर हम सूर्य तक प्रणाम करें, ताकि वो अपने ज्ञान की रश्मियां हमारे अंदर बिखेरें और हमारी प्रार्थना स्वीकार हो। क्योंकि सूर्य का बलवान होना, सूर्य देवता का आशीर्वाद होना हमारी परम आवश्यक है। आपने देखा होगा मोस्टली क्रिकेट प्लेयर जब मैदान में खेलने के लिए उतरते हैं ना, तो सूर्य देवता को अवश्य प्रणाम करते हैं। इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश में ही उनको बॉल जो है बहुत क्लियर नजर आएगी। कहीं सारा खेल नजर का है, नजर हटी और दुर्घटना है। तो आज क्या क्या हम इस सूर्य देव से संबंधित चर्चा करेंगे, ताकि आप विस्तार समझ सकें कि सूर्य देवता क्या है, किस प्रकार का कार्य करते, किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से हमें काम करना है इनको लेकर। सबसे पहले आप सबकी तरफ से सूर्य तक हम प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर। पद्मासनाय पदम करो द्विबाहु पदम दुती सप्तुंग वाहन द्विवा करो लोक गुरु किरीति मई प्रसादम विदधातु देव है। आपके चरणों में सब अपने ज्ञान के प्रकाश को हमारे जीवन में भर दीजिए। गुरुदेव ने सूर्य देवता का बहुत बृहद हर ग्रह का बहुत बृहद नोट तैयार किए और सूर्य की उत्पत्ति, सूर्य का परिवार और अंतरिक्ष में सूर्य की स्थिति, सूर्य का रथ क्या है, वेदों में सूर्य क्या है, सूर्य उपनिषद क्या है, कृष्ण के जो पुत्र थे सांब वो सूर्य के भक्त थे। भारत में सूर्य पूजा और मंदिर, भारतीय पुरातत्व में सूर्य की प्रतिमाएं, सूर्य के नक्षत्र, उन नक्षत्रों में जन्मे जातक के गुणधर्म, नक्षत्र विज्ञान और सूर्य का क्या संबंध है, द्वादश भाव में सूर्य और सूर्य की महादशा क्या बोलती है, सूर्य के रत्न क्या है, हर तरह का शास्त्र में सूर्य क्या है, अंक शास्त्र में सूर्य क्या है, आदित्य हृदय स्रोत जो सूर्य के कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको बलवान करने के लिए पढ़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका रहस्य क्या है, और सूर्य संबंधी दोषों के निराकरण के सिद्ध उपाय क्या है। इतनी सार्वभौमिकता से जब आप किसी ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब आप जान पाएंगे कि आखिर सूर्य का कार्यतत्व क्या है, किस प्रकार यह जीवन में अच्छा और बुरा फल का कारण बनता है। और हमें जब तक आप समग्र रूप से नहीं जाने तब तक ये मुश्किल हो, तब आप थोड़ा देर से समझ पाएंगे सकते। ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया किसी से सूर्य का फला, नहीं, आप उतना ही रहोगे, उसी कुएं में रहोगे जितना आपने पढ़ा है। मैं बृहद रूप से हर चीज इसलिए बतलाता हूँ ताकि आपका जो चक्षु है, आपका जो विजन है, वो बहुत बृहद होता है।
देखिए अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं ना, उससे तो यान को उड़ाना या यान को वहां तक ले जाना नहीं जानते। जो 4-5 लोग रहते हैं ना, वो सब मास्टरमाइंड रहते हैं कि अगर इसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए कैसे सवाल। बड़े बुजुर्ग बृहद जो मनीषी होते हैं, वो इसको कहते हैं ना, सांगो पांग किस चीज का नॉलेज होना चाहिए। ऋग्वेद में बोला गया कि सूर्य आत्मा जगतस्थ, और गीता में कहा गया ज्योतिषाम रविवंशमान। वेदों में सूर्य को आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य है। सूर्य से ही पृथ्वी का जीवन है, यह एक सर्वमान्य सत्य है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। और मैंने आपको एक बात बतलाई थी, आप कुंडली में कहां बैठे हैं ये कैसे जानेंगे? जहां सूर्य बैठा आप बैठे, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक है। वो जो आत्मा है वो आपकी आत्मा है। किसी कुंडली में देख लीजिए, जहां सूर्य बैठा होगा, जिस भाव में बैठा होगा, जिस राशि में बैठा होगा, उसी हिसाब का गुणधर्म उस जातक के जीवन में घटता है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ना आप मंगल है ना बुध है। सूर्य आत्मा कारक है, चंद्रमा आपके मन का कारक है। इसलिए लग्न आपकी देह है, आत्मा नहीं। आत्मा सूर्य है। इस बहुत बारीक बात को, बहुत मूल बात को समझ। जहां सूर्य बैठा होगा, जातक का जो सांगोपांग, जो ओवरऑल लाइफ का कारकत्व होगा, वो वैसा ही। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्यदेव को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और यजुर्वेद में तत्व सूर्य जायत कहकर सूर्य भगवान को नेत्र माना गया है। सूर्यदेव नेत्र के कारण भी है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा का प्रतीक माना गया है। और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो आप बोलते हो, वह सूर्य देवता की उपासना है, उन्हीं का पूजा है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है, और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा का ब्रह्म बताया गया है। सूर्य उपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि और उसका पालन सूर्य करते हैं। सूर्य ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा। वैश्विक दृष्टि से भी देख लीजिए, आप देश की कुंडली उठाइए, चाहे विश्व की कुंडली उठाइए, सूर्य की स्थिति के हिसाब से ही उस जगत में कुछ घट रहा हो। हमारे देश में सूर्य उपासना का जो प्रचलन है वह आदिकाल से रहा है। पहले यह सूर्य उपासना मंत्रों से होती थी, बाद में मूर्ति पूजा का चलन आया, तब यत्र तक सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। भविष्य पुराण में भी ब्रह्मा विष्णु के मध्य एक संवाद में सूर्य पूजा एवं मंदिर निर्माण का महत्व समझाया। अनेक पुराणों में व्याख्यान मिलता है। क्या आख्यान मिलता है कि दुर्वासा ऋषि के शाप से कुष्ठ रोग ग्रस्त कृष्ण पुत्र सांब ने सूर्य की आराधना कर इस भयंकर रोग से मुक्ति पाई थी। और आज भी विदेशों में कल्चर है कि जो चर्म रोग के होते हैं, मरीज होते हैं, उनको ये बोला जाता है कि आप सूर्य के प्रकाश में बैठे। सूर्य के ऊपर आप चाहेंगे तो मैं अलग से 5-10 दिन का एक अलग लेक्चर आपको दे सकता हूँ। सूर्य की चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा का बहुत महत्व है, और पाश्चात्य जगत में हमारे यहाँ भी इसका बहुत महत्व है। इस सूर्य जितना स्ट्रांग होगा, आपका आत्मबल, आपका विल पावर उतना ही स्ट्रांग है। विल पावर वो नहीं कि आप दुराग्रही हो गए, आप बदतमीजी करने लगे,
आपकी किसी जड़ ढल जाए, नहीं। विल पावर एक वह चीज होती है जो आपके अंदर करेज देती है, जो आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है, जो आपको बड़ा बनाती है, जो आपको बड़ा काम करने लायक बनाती है। प्राचीन काल में भी भगवान सूर्य के बहुत सारे मंदिर बने हुए थे। वैदिक साहित्य में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्र का 7 विषय ग्रंथों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया। आयुर्वेद में सूर्य का बहुत महत्व है। सूर्य की कारक धातु सोना या आप तांबा जिसको भी समझ लें, इनके भस्मों का चलन है। चंद्रमा की जो कारक चांदी है, इसकी भस्मों का चलन है। ये आपके अंदर वही काम करती है। बहुत छोटे में हम समझ लें कि खगोलीय विज्ञान में सूर्य को पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का एक स्वयं प्रकाशित तारा माना, एक गैस का पिंड जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशमान है, और इसमें इतनी अनंत गैस भरी हुई है जो निरंतर जल रही है, निरंतर सूर्य में विस्फोट हो रहे हैं, निरंतर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की रश्मियां पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में इससे जा रही हैं। इस दृष्टि से सूर्य तारा हुआ, लेकिन फलित ज्योतिष ने उसे तारा न मानकर ग्रह माना। ग्रह जो ग्रहण करता है और जो ग्राह्य है, जो ग्रहण करने योग्य। जो तारा, बहुत सारे सितारे तारे हैं, लेकिन ग्रह का आपके जीवन से डायरेक्ट संबंध है। और पृथ्वी से जो मध्यम दूरी बताई गई है 9,29,57,209 मील, यह दूरी मुझे जहां तक याद है कि 8 साढ़े 8 मिनट में प्रकाश की किरणें तय कर ली। सूर्य देवता का जो व्यास है 8,65,000 मील का है, और पृथ्वी से सूर्य का जो आयतन है टोटल ओवरऑल वह 13 लाख गुना है, और सूर्य का नाभिकीय तापमान जो है 4 करोड़ फ़ारेनहीट है। 9 करोड़ मील दूर होने के बाद भी वह हमें जीवन देते हैं। सूर्य अगर अपने अंश से 1 डिग्री भी आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाए ना, तो जीवन खत्म हो जाएगा पृथ्वी। सब ग्रहों की संतुलित रश्मियों के बाद ही पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में हम देखें तो सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सूर्य के नक्षत्र हैं कृत्तिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तराफाल्गुन। 5वीं राशि मैंने आपको पहले बताया, 5 नंबर जहां लिखा जाता है वह सूर्य की राशि है। इन नक्षत्रों में सूर्य की स्थिति के फल के लिए आगे हम विस्तार से मंत्रेश्वर बहुत बड़े विद्वान हुए ज्योतिष के, उन्होंने कहा कि सूर्य जो है पित्त प्रकृति, बुद्धिमान, पिंगल नेत्र, अल्पकेशी पुरुष है। सूर्य प्रधान व्यक्ति अगर होगा, सूर्य लग्न में होगा या सूर्य का ज्यादा प्रभाव होगा, उस व्यक्ति के शरीर में बाल कम होंगे सिर के। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये बुद्धिमान, सुंदर स्वरूप, गंभीर स्वर, सम शरीर, सूर्य प्रतापी और स्थिर होता है। भारतीय ज्योतिष में कुछ विद्वान सूर्य को पापक ग्रह, क्रूर ग्रह भी मानते हैं, यही भी सत्य है, और कहीं कहीं यह फलित भी होता है। इसलिए आप इससे वो आत्मा कारक पर है, लेकिन कई बार
जब वह द्वितीय मार्केट बन के या सप्तम अष्टम में बैठ के प्रभाव देते हैं तो उसका कुप्रभाव भी होता है। पाचार ज्योतिष में जो सेफारियल है सूर्य को शुभ मानते हैं। कुंडली में सूर्य को लग्न, नवम और दशम भाव का स्थिर कारक माना गया है। दशम भाव पिता का है, आप पिता की आत्मा है, आपकी आत्मा आपके पिता है। नवम भाव भाग्य का है। ये सब जब होता है सूर्य के प्रखर होने पर ही ये सब चीजें जागृत होती हैं। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और कहते हैं गुरुजी सरकारी नौकरी चाहिए, सबसे पहले वो आपके सूर्य की स्थिति देखता है, उसके बाद आपके दशम भाव के अधिपति की स्थिति देखता है, फिर बताता है कि आपका सूर्य कमजोर है भैया, इसको बलवान करो, आप इसके लिए ये करो वो करो। और जो दशम भाव का जो अधिपति है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम भाव का अधिपति शनि है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में दशम भाव का कारकत्व सूर्य को मिला, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र यही से निर्धारित है। द्वादश भाव के हिसाब से अगर हम देखें, कुंडली की द्वादश भाव है, तो प्रथम भाव में अगर अच्छी स्थिति में सूर्य है, मतलब अपने मेष लग्न में है, सिंह लग्न में है, या किसी भी मित्र लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो जो जातक होगा वो स्वाभिमानी होगा, शूरवीर होगा, पर्यटन प्रिय होगा। पर्यटन प्रिय क्यों हो रहा है जातक? आपकी दृष्टि में सूर्य निरंतर चलायमान है। जहाँ सुबह आप देख रहे हैं वहां 10 बजे नहीं दिख रहा, जहाँ 10 बजे दिख रहा है वहां 12 बजे नहीं दिख रहा, क्योंकि यही तो आपको गति प्रदान कर रहा है ना। सूर्य प्रदान जातक भी गतिमान होता है, परिवार से व्यथित, क्योंकि उसका आत्मबल, उसका अपना एडजस्टेंस इतना प्रबल होता है कि वो सबसे एडजस्ट नहीं करता। आप जानते हैं सूर्य का शब्द तारे छुप जाते हैं, सितारे छुप जाते हैं, चंद्रमा छुप जाते हैं। धन में कम ज्यादा, वायु और पित्तादि से शरीर कष्ट और स्थिर हो जाता है। वात संबंधी प्रॉब्लम, गैस संबंधी प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम ऐसे जाता है। द्वितीय भाव में अगर सूर्य जाएगा, देखिए अभी तो ये सूर्य से संबंधित आप समझ लीजिए, जब कुंडली की हम चर्चा करेंगे हम एक भाव को आपको बेहद रूप से समझाएंगे कि भाव से क्या है। अभी हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। भाग्यशाली होगा, पूर्ण सुख की प्राप्ति होगी, धन अस्थिर लेकिन उत्तम श्रेणी कारों व्यय होगा, स्त्री के कारण परिवार से कलह, मुख नेत्र के रोग देता है जब सूर्य द्वितीय स्थान पर हो। अब वहां कब देगा? जब उसके अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां वहां देखी जाएगी, ये आगे हम समझाएंगे। अभी तो आप ज्योतिष की बेसिक पे चल रहे हैं। तृतीय भाव में होगा प्रतापी, पराक्रमी, विद्वान, विचारवान, कवि, राज सुख, मुकदमे विजय और भाइयों से पीड़ा। तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुध बैठ जाए या तृतीय भाव में अकेला बुध बैठ जाए, ऐसे जातक की राइटिंग बहुत अच्छी है, उसके हस्ताक्षर बहुत सुंदर है। चतुर्थ भाव में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में सूर्य बैठेगा, अच्छी स्थिति में बैठेगा तो जातक का मकान बहुत बड़ा होगा। मैं अपने अनुभव भी आपको बताता जा रहा हूं। सुंदर, गुप्त विद्या प्रेमी, विदेश गमन, युद्ध, वाद विवाद, मुकदमों में पराजित, व्यतीत धन, व्यतीत मन। अष्टम में भी सूर्य होगा तो वो गुप्त विद्या प्रेमी होगा, द्वादश से भी सूर्य होगा तो वो गुप्त विद्या प्रेमी होगा। पंचम भाव में जाएगा तो कुशाग्र बुद्धि बता देगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सिंह राशि जाता है और सूर्य का अपना है। क्रोधी होगा, वंचक होगा, धन धीरे धीरे आएगा और पेट में व्याधि बनी रहेगी, पेट में जलन की समस्या, पेट में एसिडिटी की समस्या बनेगी, क्योंकि पंचम स्थान पेट का है। छठे भाव में जाएगा निरोगी, न्यायवान, शत्रुनाशक, मात्र कुल से कष्ट।
अब अगर लग्नेश होकर छठे भाव में जाएगा तो वो निरोगी कभी नहीं रहेगा। इसलिए जो चीज लिखी है उसके लकीर के फकीर नहीं उठाना। धनाधिपति है और अगर सूर्य छठे में चला गया तो उस जातक के पास धन तो होगा लेकिन धन के लिए तरफता फिरेगा, धन का हासिल नहीं होगा। बहुत बड़ी जमीन होगी, वो पूरी जिंदगी सोचता रहेगा उसको बेच देंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो मर जाएगा, कुछ नहीं है। भाग्य भाव का अधिपति यदि होगा सूर्य अगर छठे स्थान पे आ जाए तो आप में पूरा टैलेंट होगा लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा आपको। और ऐसा आदमी पतित होने में, चरित्र होने में देर नहीं लगाता, वो मौके की प्रयास में, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सप्तम भाव कठोर, आत्मरत, राज्य वर्ग से पीड़ित, व्यापार में हानि, स्त्री का व्यापार से कष्ट। इसलिए यहाँ इसलिए बोला कि सप्तम भाव से आप व्यापार देखते हैं, पत्नी देखते हैं, टांग देखते हैं। और यहाँ पर सूर्य अगर बैठ जाए इस शुक्र के घर में बैठ जाता है, और शुक्र के घर में सूर्य का बैठना मतलब सूर्य की अपनी नीच राशि। इसलिए क्या होता है कि जो व्यापारिक वर्ग से संबंध रखते हैं वे जातक बहुत सौम्य होना चाहिए, बहुत मधुर वाणी के धनी होना चाहिए, तब व्यापार चल पाता है। और चूंकि सूर्य बैठता है और वो अपनी नीच राशि में आता है तो नीचत्व के कारण व्यापार में परेशानी आती है, पत्नी से डिवोर्स हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं बनती है। अष्टम भाव में चला जाए धनी, धैर्यवान, कार्य तत्पर, क्रोधी, चिंतित, आलस्य, धननाश, नशे से स्वास्थ्य हानि, चैन स्मोकर होते हैं। और जो गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, इसमें बहुत रुचि रहती है। जमीन के अंदर के गले धन के बारे में बहुत रुचि रहती है। नवम भाव में सूर्य जाए योगी, तपस्वी, ज्योति, साधक, सुखी, लेकिन स्वभाव से क्रूर, क्योंकि नवम जो राशि बनती है वो कालपुरुष कुंडली से गुरु की बनती है और वहां सूर्य बैठ जाता है तो फिर योगी साधक को बना देता है। दसम भाव व्यवहार कुशल, राज्यमान, उदार, ऐश्वर्य संपन्न, माता को कष्ट और स्वजन से बिछो। माता को कष्ट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दसम भाव से सूर्य की दृष्टि ठीक सप्तम भाव पर पड़ती है, सप्तम भाव पर पड़ती है और दसम से सप्तम चतुर्थ भाव होता है और चतुर्थ भाव माता का होता है। तो जहाँ सूर्य की आग देखती है, सूर्य की किरण में जाती है, उस घर में तकलीफ होती है। एकादश भाव धनी, सुखी, बलवान, स्वाभिमानी, सदाचारी, शत्रुनाशक, अनायास संपत्ति से लाभ होता है, संतान से कष्ट होता है और उदर पीड़ा होती है। लेकिन गोवा समझिए संतान से कष्ट क्यों लिखा है, क्योंकि सूर्य एकादश में और पंचम भाव को लेकर, पंचम भाव संतान का कारण, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं संतान से कष्ट होती है, उदर पीड़ा होता है। पंचम भाव से हम पेट की स्थिति, गर्भ की स्थिति, ये सब देखें। द्वादश भाव उदासीन होगा, आलसी होगा, नेत्र रोग होगा। तो जो द्वादश भाव है कुंडली का वह आपका बायां नेत्र है। बाएं भाग में सूर्य बैठ जाए, अन्य खराब ग्रहों की स्थिति हो जाए, बाएं आंख कभी खराब हो जाती है या बाएं आंख से तकलीफ बन जाती है। युद्ध में और वाद विवाद में विजयी होता है। अब आप अपनी कुंडली या किसी की कुंडली देखें, मैंने आपको बार बार बताया, इसको रट लीजिए, बहुत लोग नहीं बताएंगे। अभी हम कल बताएं, एक संजय गुलेरिया है, आप शायद कोई जानते हो, आप लोगों से कहीं ज्वाइन की होगी क्लास, फ्री एस्ट्रो क्लास चलाते हैं सर। वो आधा घंटे तक सिर्फ कुंडली के चक्कर कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं और लोगों को होमवर्क दिया कि इसके चक्र जो बनते हैं, कुंडली के चक्र जिसमें आप गए भरते हैं, उसकी प्रैक्टिस करें और वो बना के भेजें। लोग ये सिखा रहे हैं कुंडली के चक्र कैसे बनाए।
मैंने आपसे चर्चा ही नहीं की कुंडली की चर्चा कैसे बनाए, ये सब अपने आप आ जाता है। भाई साइकिल किसी को सिखा रहे तो उसको ये को बताओ तो ब्रेक कहाँ मारना कहाँ नहीं मारना, वो तो खुद उसको ये सब हो जाता है कि चढ़ाई तो पैदल तेज मारना है, ढलान में तो पैदल रोक लेना है, सब अपने आप आता है। मछली के बच्चे को पानी तैरना सिखाना पड़ता क्या? नहीं सिखाना पड़ता। ये चक्कर बनाना आप सिखाओ किसी को, देखो भैया मेरे घर आप हदो कोई, हम तो टू दी पॉइंट बेसिक बात है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4, 8, 12 को रख लीजिए बिल्कुल। तो आप अपनी कुंडली में देखें या किसी की जातक की कुंडली देखें कि अभी सूर्य चौथे भाव में गया, आग लगा देता है, आग लगा देता है घर। हम एक ऐसी बच्ची भी जानते हैं जिसकी चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा है, माँ के भाव में सूर्य बैठा है और माँ विदो हुई, घर से विछोह हुआ, आज वो अपना इस तरह से जीवन यापन कर रही और स्वभाव भी जैसी आग का गोला है। अगर अनुकूल स्थिति में होगा सूर्य तो उतनी परेशानी नहीं होगी, लेकिन प्रतिकूल होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो घर में आग लग जाती है। केतु बैठ जाए तो घर में अपनी जगह में आग लगा देता है। तो आप अपने जन्मांक को देखें या अपने क्लाइंट का देखें, यदि 4, 8, 12 में सूर्य बैठा है तो निश्चित ही आर्थिक, मानसिक, भौतिक पीड़ाएं अपनी मानसा अंतरदशा में देगा, इसमें कोई संशय नहीं। हमारे बहुत खास है उनकी खुद जो लग्नेश है और भाग्य से दोनों छठे स्थान में बैठे, तो उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन जब लग्नेश छठे में चला जाए ना तो आदमी चरित्र से गिर जाता है। इसी कारण से वो कुछ नहीं करता, धन नहीं आता, मौके बहुत मिलेंगे लेकिन आप अचीवमेंट मिल रहे। समय से पहले इसके लिए उपाय क्या है? आप बता तो दिया सबको कि भैया ये हो जाएगा, अब किसी ने पूछ लिया उपाय क्या करें गुरु जी, तो सबसे बेस्ट उपाय ये है कि हमें समय से पहले यानी महादशा अंतरदशा आरंभ होने से पहले सूर्य के बीज मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। सबसे बेसिक और सबसे सरल इलाज जो है, निकालिए 15-20 मिनट, आधा 1 घंटा निकालिए, ओम घनी सूर्याय नमः। बीज मंत्र क्या होता है? आप में से अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं बीज मंत्र समझाऊंगा बीज मंत्र क्या होता है, बीज मंत्र का क्यों महत्व है, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। जब आप बीज मंत्र का जाप दफा लगने से पहले शुरू कर देते हैं तब क्या होता है कि उस ग्रह की जो रश्मियां हैं वो आपके प्रति अनुकूल हो जाती है। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा में सूर्य को कैसा माना गया है, अंक शास्त्र कैसा माना गया है, और ग्रह रोग से संबंधित इसमें क्या माना गया है, सूर्य क्यों आपको प्रताड़ित करता है, बहुत सारी चर्चा है। ज्योतिष के एक जो विधा है हस्तरेखा, इसमें जीवन में पड़ने वाले सूर्य के प्रभाव को हाथ देखकर, आप किसी भी जातक का हाथ देखकर, अब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन न करना कि गुरुजी मेरे हाथ में ये मैं नहीं जानता ज्योतिष का, बिल्कुल बेसिक नॉलेज जितना छोटा मोटा हर ज्योतिष का रहता है उतना मुझे भी है। हाँ, किसी का दिल रखने के लिए पूरा हाथ भी देख देते हैं, लेकिन मेरा मुख्य काम कुंडली का है। पर हस्तरेखा बोलती है कि आपकी जो अनामिका उंगली है, पहली उंगली जो है, सॉरी तर्जनी उंगली, तर्जनी के बाद मध्यमा, मध्यमा के बाद अनामिका, जिसमें आप रिंग फिंगर लगाते हैं, छोटी उंगली के बाद वाली उंगली, इसके नीचे जो पर्वत होता है, मतलब फूला स्थान होता है, बस पर्वत सूर्य का पर्वत, और उस पर जो रेखाएं होती है वो सूर्य की रेखाएं कहलाती हैं। वो कितनी छोटी कितनी बड़ी है, इससे आप जातक के जीवन में सूर्य का महत्व समझ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे अंक शास्त्र में सूर्य की स्थिति क्या है। देखिए, सिर्फ हम आपको कुंडली का फलादेश नहीं सिखाना चाहते, हम आपको हस्तरेखा भी दे रहे हैं, आपको अंक शास्त्र भी बता रहे हैं कि
तब आपका ज्ञान बृहद कहलाएगा। हर जगह हर चीज का गुणा लगाया जाता है, इसीलिए आपको मालूम है। और मैं बार बार कहता हूँ नोट्स बनाइए। आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आगे पाठ ये समाज सब भूल जाएंगे। अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अंकशास्त्र में सूर्य ग्रह और सूर्य प्रधान जातक का क्या महत्व।